उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब इस बयान की गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है, क्योंकि देश में चुनावी माहौल के बीच में हर कोई अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटा हुआ है। यूपी से लेकर बिहार, महाराष्ट्र तक बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के खुद के नेता ही इस बयान का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इस बयान के विरोध में जमकर बीजेपी को घेर रही है। तो बिहार में क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, सब कुछ आज हम बताएंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनाव तक योगी का दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे चुनावी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसकी काट के लिए नए नारे लेकर आ रहे हैं, तो भाजपा के रणनीतिकार भी एक है तो सेफ है जैसे अपडेटेड वर्जन के साथ चुनावी मंच पर इसे विस्तार दे रहे हैं। चुनावी जमीन पर इस नारे की परख अभी और होनी है, लेकिन सियासत में नारे से वारे न्यारे होने का लंबा इतिहास है। नारों ने नैया पार भी लगाई है और मझधार में भी डाल दिया है, लेकिन अब इस नारे की सियासत में बिहार की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बिहार में सियासी रणभूमि चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में संपन्न हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद से ही राजनीतिक तापमान चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए भाजपा से सटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया है। दरअसल पटना की सड़कों पर आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टरों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया है। इन पोस्टरों में बीजेपी पर अपने सहयोगियों और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने इन पोस्टरों को लगवाया है, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। इससे पहले भी आरजेडी ने अपने पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगवाया था, जिसमें बीजेपी के नारे बटोगे तो कटोगे का जवाब देते हुए लिखा था कि जुड़े के बा जीते के बा। 2025 में नियुक्त मैन तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनावे के बा। पोस्टर वाली सियासी घमासान यही नहीं थमता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में एनडीए नेताओं ने भी पोस्टर वार में हिस्सा लेते हुए लालू और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। इन पोस्टरों में लालू यादव को चारा चोर और तेजस्वी को टोटी चोर बताया गया था। उसी समय से बिहार में पोस्टर वॉर जारी है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है और कौन सा दल जनता का दिल जीतने में कामयाब होता है। बटेंगे तो कटेंगे पर बटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का नारा इन दिनों खासा चर्चा में है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर उनके समर्थक की जुबान पर यही नारा चढ़ा हुआ है। हालांकि विपक्ष लगातार नारे का विरोध करता आया है और इसे सांप्रदायिक करार दिया गया है। वहीं कुछ भाजपा नेताओं की तरफ से भी इस नारे का विरोध देखने को मिला है। भाजपा सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा ठीक नहीं है, ये अप्रासंगिक है और लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। इससे पहले पंकजा मुंडे ने भी नारे का विरोध करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में इसकी जरूरत नहीं है। एक इंटरव्यू में चौहान ने कहा कि वो वोट जिहाद धर्म युद्ध के नारे को ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि भाजपा और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से महाराष्ट्र चुनाव से पहले अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने से जुड़े सवाल के जवाब पर अशोक गहलोत का कहना है कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। नारा चुनाव के समय दिए जाते हैं, ये विशेष नारा अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता
कि लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे नारे के पक्ष में नहीं हूं। महायुति के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान नादेंग के अर्धपुर में बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा कि हर राजनीतिक पदाधिकारी को बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना होता है। हमें ये भी देखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले सप्ताह कहा था कि वोट जिहाद का मुकाबला वोट के धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या चुनाव अभियान वोट जिहाद धर्म युद्ध की कहानी के बीच विकास के मुद्दे से दूर जा रहा है, तो चौहान ने कहा कि महायुति और भाजपा की नीति विकसित भारत और विकास महाराष्ट्र की है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद इस साल फरवरी में भाजपा में शामिल हुए सांसद ने भी कहा कि मैं ज्यादा महत्व ऐसे नारों को नहीं देता। निजी तौर पर कहूं तो विकास ही एकमात्र एजेंडा है, इसीलिए पार्टी बदलने के बावजूद लोग मेरे रुख की सराहना करते हैं। वहीं लोकसभा चुनावों में मराठा आरक्षण के मुद्दे ने महायुति की संभावनाओं को प्रभावित किया। इस मुद्दे पर चौहान ने कहा कि सरकार ने कोटा मुद्दे के संबंध में निर्णय लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनावों में मराठा कोटा का प्रभाव अधिक था। लोकसभा चुनावों के बाद शिंदे सरकार ने कई निर्णय लिए, जैसे 10% आरक्षण, जिनके पास कुणबी प्रमाण पत्र थे उन्हें आरक्षण दिया गया। लोगों को कोटे के माध्यम से नौकरियां भी मिली हैं और कोटा आंदोलन के दौरान लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लिए गए हैं। कैसे कैसे बदले हैं नारे। पिछले 1-1.5 महीने से सियासत की धुरी बने कटेंगे तो बटेंगे नारे की सबसे खास बात यह है कि इसका इजाद एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में हुआ। 26 अगस्त को आगरा में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण था। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर वहां गए थे। बांग्लादेश की घटनाओं की नजीर देते हुए योगी ने मंच से कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस पंचलाइन ने लोगों का ध्यान खींचा। बाद में कुछ और मंचों पर सीएम ने ये बात दोहराई। एकाएक ये नारा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके जवाब में सपा ने पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी और बसपा जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे का नारा लेकर सामने आई। जानकारों का कहना है कि मुद्दों की जमीन कितनी भी मजबूत हो, जब तक उन्हें सहज तरीके से नीचे तक नहीं पहुंचाया जाता वो प्रभावी नहीं हो पाते हैं। नारे इस धारणा का सबसे बड़े खेवनहार होते हैं। इनकी एक भावनात्मक अपील होती है जो समर्थकों को एक सूत्र में पिरोती है। इसीलिए सियासी लड़ाई हो या दूसरे अभियान और आंदोलन, नारे उसका नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। मौजूदा समय को ही ले, विपक्ष जब जातीय गोलबंदी में लगा है तो संघ और भाजपा को भी लग रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे के जरिए एक का संदेश अधिक प्रभावी है। लखनऊ विवि में मैनेजमेंट के प्रोफेसर अजय प्रकाश कहते हैं कि हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो उससे कनेक्ट बन जाता है, इस पे छवि गढ़ना आसान हो जाता है। सोशल मीडिया के जमाने में हैशटैग और वन लाइन अनिवार्य तत्व हो गए हैं। खड़गे का योगी पर वार। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में झारखंड में भी इस नारे को लेकर घमासान देखने को मिला। झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस नारे को आतंकी की भाषा बताया गया है। झारखंड के पांकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई एक काम करो, दो काम क्यों करते हो? जो साधु संत होता है वो तो सभी का होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हो? ये लोगों को बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु के काम है, नागपंथ का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे आतंकी कह सकता है, आप नहीं। आप एक मठ के व्यवस्थापक हैं और आप पूरा संसार छोड़कर, इतना ही नहीं
उन्होंने कहा कि देश की आजादी में बीजेपी आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है। गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर रहे थे तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के लिए नौकरी कर रहे थे। आज ये लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। देश को बांटने वाले हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। हमारे देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू जी की देन है। इस संविधान को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम जनता के पास जाएंगे और उनसे संविधान को बचाने के लिए साथ आने की अपील करेंगे। ये आपकी ही मदद है जिससे नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला और संविधान संशोधन का काम रुक गया। उन्होंने एक शायरी पढ़ते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। यही काम आज मोदी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की तलाशी कोई नहीं लेता। दूसरों के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड पड़ती रहती है। सरकार सबको डरा रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम देश को आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अधिकार की रक्षा करवा के रहेंगे। यानी कुल मिलाकर इस नारे के बाद यूपी से लेकर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सभी राज्यों में इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है और इस पर सियासी रोटियां भी जमकर सेकी जा रही हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।